10वीं कक्षा की का जो पाठ्य घटक है जिसमें 2 लघु कथाएँ, इनमें से पहली जो लघु कथा है वो हमने पहले वाले वीडियो में देखी है। और ये जो दूसरी लघु कथा है वह है सही उत्तर। यह नरेंद्र छाबड़ा की लघु कहानी है और इस कहानी के माध्यम से हमें कुछ बोध देना चाहते हैं। वह इस प्रकार है। कहानी का कुछ सार आपके सामने संक्षिप्त में प्रस्तुत करता हूँ, बाद में हम कहानी पढ़ेंगे। एक व्यक्ति है जो अच्छा सा पढ़ा लिखा है और बहुत कोशिश के बाद भी उसे नौकरी कहीं पर भी नहीं मिलती। जहाँ पर भी जाता है वह साक्षात्कार के लिए, साक्षात्कार यानी कि इंग्लिश में उसे इंटरव्यू कहते हैं, तो जहाँ पर भी वो इंटरव्यू के लिए जाता है वह असफलता ही पाता है। बजाय उसके चुनाव के बिना, बजाय उसके चयन के बिना, कहीं पर भी उसका चयन नहीं होता। कहीं पर भी वहाँ पर वह उसके लगने की कोशिश करता है, वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का, हर एक सवाल का जवाब उसने ठीक तरह से देने के उपरांत भी जो साक्षात्कार लेने वाली जो कमेटी है उनमें से जो मुख्य व्यक्ति है वह मात्र उसे घूस मांगता है, अर्थात रिश्वत मांगता है, या फिर हम कहेंगे उसे कि वहाँ पे भ्रष्टाचार होता है। कि वे कहते हैं कि इतने इतने पैसे आपको भरने पड़ेंगे तब कहीं जाकर आपको नौकरी मिलेगी। हताश होता है वह बेचारा। अब बहुत जगह पर जाकर अब वो थक चुका है कि अब इसके बाद हमें साक्षात्कार नहीं देना है, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों के लिए, सच्चे व्यक्तियों के लिए, या फिर जो मेधावी होते हैं, होनहार होते हैं, मेहनती होते हैं, उनके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। यह भ्रष्टाचार की दुनिया है। निराश होता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये एक बात पता है कि सच सच कुछ समय के लिए परास्त हो सकता है। सच कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन एक न एक दिन वह निराशा जरूर दूर होती है उसकी। तो सच कुछ समय के लिए परास्त होता है, कुछ समय के लिए वह निराश होता है लेकिन परास्त नहीं होता। सच कुछ समय के लिए निराश होता है लेकिन परास्त नहीं होता। यह अंत में ध्यान उसके, यह बात अंत में उसके ध्यान में आ जाती है। देखिए कि फिर कुछ दिनों के बाद एक जगह पर वह इंटरव्यू के लिए जाता है, साक्षात के लिए जाता है। साक्षात्कार वहाँ पे चालू हो गया। वहाँ साक्षात्कार लेने वाली जो कमेटी है, तो उनमें से वे जो साक्षात्कार लेने वाले जो बड़े अधिकारी लोग हैं, वे तरह तरह के प्रश्नों से पूछते जाते हैं। हर एक सवाल का जवाब उससे उन्हें मिलता जाता है। वे उनका समाधान फिर भी नहीं होता, या फिर उन्हें लगता है कि अब भ्रष्टाचार के बारे में वे प्रश्न पूछने लगते हैं। कि वे कहते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। तो वे कहते हैं ये जो लड़का है, ये जो परीक्षा देने के लिए आया हुआ ये जो परीक्षार्थी है, वह उम्मीदवार कहता है कि भ्रष्टाचार एक समाज को लगा हुआ कलंक है, वह कीड़ा है, वह एक घून है। घून मतलब कीड़ा, कि यह समाज को अंदर ही अंदर से कमज़ोर कर रहा है। समाज की व्यवस्था अब चिंताजनक बन चुकी है, वगैरह वगैरह। ये अपने शब्दों में सब कुछ बता देता है। हल्की सी मुस्कान लोगों को आती है, जो सामने बैठे हुए जो अधिकारी लोग हैं, कि कुछ सच्ची बातें वो कर रहा था भ्रष्टाचार के बारे में। फिर एक दूसरा अधिकारी उसे पूछता है कि रिश्वत के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल हैं। तो वह कहता है कि भ्रष्टाचार की बहन है रिश्वत। रिश्वत जैसे कि हम अपने मित्रों को, दोस्तों को, किसी रिश्तेदारों को किसी अच्छे समय पर जो एक तोहफा देते हैं, उपहार देते हैं, वही रिश्वत है। इतना ही नहीं, बल्कि जब किसी रिश्वत ना देने के कारण कुछ लोगों की फाइलें दब जाती है। कुछ लोगों के जो उन्हें जो नौकरी होती है, तो नौकरी में पदोन्नति नहीं होती। कुछ लोगों को अब नौकरी लगनी है, तो उसके लिए वो रिश्वत नहीं दी, इसलिए करके उसका अपॉइंटमेंट वहाँ पे नहीं होता, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ बता देता है।
लोग सब खुश हो जाते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं उस पर कि सब सवालों के जवाब उसने ठीक तरह से दिए और एक समझदार लड़का है ये। इतना ही नहीं बल्कि बहुत परिश्रम किए शायद इसने, बहुत जगह पर जाकर आया और हताश और निराश हो गया उस भ्रष्टाचार एवं रिश्वत के कारण। आप एक बात आपके ध्यान में आती होगी कि या फिर सवाल आपके मन में भी उठता होगा कि भ्रष्टाचार और रिश्वत इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, भ्रष्टाचार ये जो है, जैसे कि कोई उच्च पदस्थ अधिकारी होता है और वह उच्च पदस्थ अधिकारी उसके हाथ से बहुत सारे अलग अलग फाइलें या कार्य वो होकर चला जाता है, लेकिन उसमें जहाँ पर उसे कुछ खाने लायक, कुछ उठाने लायक ऐसा दिखाई दे तो ज़रूर उनमें से कुछ न कुछ रकम वह अपने मुंह में डाल देता है, निगल लेता है। वह हुआ भ्रष्टाचार। और रिश्वत क्या है? तो रिश्वत मात्र एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मांग लेता है कि तुम्हारा काम करना है ना, या फिर तुम्हारा काम होना ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें इतना इतना देना पड़ेगा, या फिर आप इनके इस सेलिब्रेशन में जाओ, उनके उस समारंभ में जाओ, उनका वो कार्यक्रम है उस बड़े अधिकारी का, और उनके उस ऑफिस से ही आपका काम है और उसके रिलेटेड ही आपका कुछ कार्य है। लेकिन अब इसके पहले आप गए थे तो आपका कार्य नहीं बन पा रहा था, लेकिन ये जो उच्च अधिकारी है उसी कार्य से जुड़े हुए हैं, कार्यालय से जुड़े हुए हैं, और उच्च अधिकारी के घर पे कुछ उनका प्रोग्राम है, समारोह है, और उसमें वे चले जाते हैं और बड़ा सा तोहफा, बड़ा सा कोई एक उपहार उन्हें भेंट में देते हैं। उस उपहार पर उनका नाम भी रहता है उस व्यक्ति का, देने वाले का, और आमने सामने उनका चेहरा वो देख लेते हैं, मुलाकात होती है। और उसके कुछ 4-5 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद में वह व्यक्ति जाता है उसी कार्यालय में और उस उच्च पदस्थ अधिकारी को मिलता है और अपने काम के लिए गुजारिश करता है, तब मात्र उसका काम हो जाता है। ये क्या है? ये रिश्वत है। तो इतना फ़र्क है इन दोनों में। अब हमें देखना है कि ये जो उन्होंने सही उत्तर, ये जो छोटी सी लघु कथा है, तो इसे हम पढ़ेंगे कि अब तक वह कितने स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार भी दे चुका था, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब हो रही थी। प्रमाण पत्र की फाइल, जो भी उसने डिग्रियां प्राप्त कर ली थी, उन डिग्रियों के जो कागजात थे वही प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट कहते हैं हम उसको, डिग्री सर्टिफिकेट। तो ये नाकामयाब हो रहे थे। उन सब सर्टिफिकेट को दिखाकर भी उसे कोई भी नौकरी नहीं ले रहा था, या फिर नौकरी नहीं मिल रही थी। हर जगह पर भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद भी, यानी कि उसमें योग्यता है, वह होनहार लड़का है, वह होनहार उम्मीदवार है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका चयन नहीं हो पा रहा था। और अब वह सभी तरफ वह निराश हो चुका था। हर एक जगह पर जाकर आया था, वह अब निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके पास अब दूसरा कोई चारा नहीं था। यह जो भ्रष्ट और समाज की व्यवस्था, यह भ्रष्ट व्यवस्था जो थी, तो उसके खिलाफ कोसने के सिवाय उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। वह मन ही मन में कोसता था कि नहीं, अब ये सब पूरा भ्रष्ट हो चुका है, अब मेरे लायक कोई भी जगह नहीं है। आज फिर वह साक्षात्कार के लिए जाता है। आज फिर वह साक्षात्कार के लिए उसे जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया, लेकिन इसके बावजूद भी उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही मिलती गई थी, या फिर उसके हाथ में आई थी। अब तक उसने जो साक्षात्कार दिए थे, अब उसे जाना तो है, लेकिन इसके पहले जो दिए थे उसने देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार या फिर ईमानदारी वगैरह, ये सब विचार, ये तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से वह अपने में रखता आया था, लेकिन अब इसके बावजूद भी उसके हाथ में कोई
सक्सेस यानी कि यश उसे हासिल नहीं हुआ था, अपयश ही उसे मिल रहा था, जिसके कारण अब वो मुरझा चुका था, जिस प्रकार फूल मुरझा जाता है। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल यानी कि वह जो कमेटी होती है वो प्रतिनिधि मंडल कहते हैं, है ना, बड़े उच्च पदस्थ अधिकारी जो बैठते हैं वहाँ पे। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में एक अधिकारी ने उसे प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछते हैं अधिकारी? भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार एक, वह कहता है, वह उत्तर देता है, अब उसके सवाल का जवाब देता है अधिकारी के। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है और इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए एक कलंक बन चुका है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है ना, अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ये जो लड़का है ये कुछ अजीब सा लग रहा है। आज तक जितने भी लड़के उनकी उस साक्षात्कार के समय पर इसके पहले जब आए होंगे तो कुछ बच्चों से इन्होंने रिश्वत भी ली होंगी, लेकिन ये एक लड़का कुछ देश प्रेम वाला, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी वाला ऐसा दिखाई दे रहा था, या उसके व्यवहार से ही पता चल रहा था, उसके बातों से ही पता चल रहा था। तब उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। देखिएगा, जहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे ईमानदारी के साथ में काम करते हैं उनको हंसने वाले बहुत सारे होते हैं, है ना। हल्की सी मुस्कान और थोड़ी सी उत्सुकता भी छा गई थी। क्यों उत्सुकता छा गई थी? क्योंकि ऐसे जो मेधावी बच्चे थे जिनमें ऐसे सब कुछ अलग अलग प्रकार के पक्ष यानी कि गुण वाले पक्ष, ये गुण हैं, जैसे कि शिष्टाचार है, ईमानदारी है, या फिर नैतिकता है, देश प्रेम है। लेकिन ये जो है अब उससे और भी कुछ क्वेश्चन पूछने थे उन्हें, और भी कुछ सवाल उसके सामने रखने थे जिसके जवाब उन्हें पाने थे, क्योंकि ये बच्चा कुछ इन बाकी बच्चों से कुछ अलग लग रहा था। देखिए, दूसरे अधिकारी ने प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछता है? रिश्वत को आप क्या मानते हैं? तो वे कहता है, देखिए, यह भ्रष्टाचार की बहन है। कौन? रिश्वत। अब मैंने तो इसके पहले आपको भ्रष्टाचार और रिश्वत दोनों में क्या फ़र्क है ये बताया, उन दोनों का अंतर आप समझ चुके हैं। अब समझें कि यह भ्रष्टाचार की एक बहन है, जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, अपने परिचितों, अपने मित्रों को उपहार देते हैं। इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। किसके समान है? इस रिश्वत के समान ही है। इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान ही करते हैं। उपहार देकर हम खुशियों का, कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, रिश्वत देने से क्या होता है कि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नतियाँ, टलती हुई यानी कि रुकी हुई पदोन्नतियाँ, टलती हुई पदोन्नतियाँ, रोकी गई नौकरियाँ आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जाती है। किसके कारण सफलता की जाती है हासिल? रिश्वत के कारण। जब हम रिश्वत देंगे तब ये सब अटके हुए काम हमारे फिर से चलने लगेंगे, है ना। इसमें जीवितता आ जाएगी मरे हुए कामों में। तब भी यह समाज के माथे पर एक कलंक ही है। क्या? ये रिश्वत देना या फिर किसी को उपहार देना। क्योंकि उपहार देने पर हम केवल आनंद महसूस करते हैं, या फिर अपना जो कार्य है वो कार्य, अपना देने का कार्य जो है, जिम्मेदारी है, वो प्रकट करते हैं वहाँ पर, लेकिन उसके पीछे और भी कुछ वजह होती है। आगे चलकर कुछ उससे काम करवाने हैं अपने, तो वह काम के समय पर भी ये सामने वाला व्यक्ति अपने काम सहजता से कर सकता है। जब हम उसे ऐसे ही कुछ उपहार या कुछ गिफ्ट देंगे तो वह रिश्वत के समान ही है। और वह कहता कि इसका समर्थन मैं कतई नहीं कर सकता। किसका समर्थन? ये ऐसे रिश्वत देने का। इसका समर्थन मैं कतई नहीं कर सकता, ऐसी मेरी धारणा है। अब इतना कहकर वो तेजी से वहाँ से उठ खड़ा हो जाता है। जो भी उसने डॉक्यूमेंट की फाइलें बाहर निकाल कर रखी थी वो सभी समेट कर अपने बैग में रख देता है,
उठ खड़ा होता है, किसी से कोई आज्ञा नहीं लेता कि मैं चला जाऊँ या फिर मेरा हो गया क्या इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं। लास्ट के सवाल का जवाब देकर या अंत के सवाल का जवाब देकर वह उठ खड़ा होता है, अपनी बैग लेकर बाहर निकल जाता है। लोग केवल देखते हैं उसकी तरफ, उसे बुलाते भी नहीं, कुछ नहीं, जाता है वो बाहर। और क्या सोचता है कि इसके पहले भी मुझे ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, वो मन में सोचता है, इसके पहले भी मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए थे, लेकिन अंत क्या हुआ उसका, हाथ में क्या आया, कुछ नहीं। सफलता चली गई, चयन तो नहीं हुआ, असफलता एवं चिंता हाथ में आ गई और अपने उसे अब वो चिंता सता रही थी, खा रही थी। मन में विमर्श चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था कि ये लोग भी अब मुझे क्या नौकरी देंगे। इसके पहले वाले लोगों ने बहुत सारी जगह पर मैंने अब तक इंटरव्यू दिए, तब कहीं नौकरी नहीं मिली, तो अब ये क्या देंगे, क्योंकि ये तो इस भ्रष्टाचार पर ही सवाल पूछ रहे हैं। ताकि शायद उसे अब शक हो रहा था कि ये लोग भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं शायद कि भ्रष्टाचार के बारे में उस उम्मीदवार के क्या विचार है। और समझो वह उम्मीदवार भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं बता पाया, तब मात्र उससे कुछ रिश्वत लेने की इनकी कोशिश होगी, ऐसा उसे शक हो रहा था। लेकिन क्या होता है देखो, कभी कभी ईमानदारी भी काम आती है, कभी कभी ये अच्छापन या सच्चाइयाँ व्यक्ति को कहीं ना कहीं यश हासिल करने में काम आती है, और वैसा ही हुआ। अंत में ये होता है कि वह भीतर बैठे अधिकारियों ने, अब ये जब वहाँ से चला जाता है तो क्या होता है देखो, वह बाहर निकल आया, जानता था कि यहाँ भी उसका चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के इस सही उत्तर की दाद देते हुए, युवक के इस सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज मात्र वह समझा है कि वह क्या समझ चुका, सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं होता। सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है लेकिन परास्त नहीं होता। और अंत में उसे समझ में आया कि हाँ, एक न एक दिन अपनी सच्चाई काम आएगी, है ना। तो सत्य सत्य ही होता है, और जो क्या कहते हैं कि सत्य जो है, सत्य की जीत होने के लिए उसे बहुत सारे समय तक राह देखनी पड़ती है, लेकिन एक न एक दिन जीत उसकी होती ही है। हारता नहीं कभी, हाँ हारता है जो झूठ होता है वह। तो झूठ के माथे पर एक न एक दिन वह सच आकर ही बैठता है, और झूठ दब जाता है, सत्य सामने आता है सबके सामने। तो ऐसी यह कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है, कुछ बोध देने वाली है, कुछ ऐसे ही हम आप उसे इंग्लिश में मॉरल कहते हैं तो वैसे ही देने वाली है, कुछ ज्ञान देने वाली है। तो आप उसे पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर हम रुकेंगे, धन्यवाद।